जब चिंता बहुत सताए अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्र। ओम विश्वानि देव सवित्र दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तुम्हारी आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्यगर्भ समव्रतताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप सुभ्राता है। सूर्य चंद्र लोकादि को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम ये आत्मदा बलदा यस विश्व उपासते प्रसिसं यस्य देवा। यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै हविषा विधेम। तू ही आत्मज्ञान बलदाता सुयश विजन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है मरण तुझे विसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम यः प्राणतो निमिषतो माहित्वैकैद्राजा जगतो बभूव। यैषे यस्य द्विपादश्च दुष्पादः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है। मनुष्य और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रगटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं। भक्ति भाव से भेंट लेकर तो चरणों में आते हैं। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वास्थवितं येन नाग। यो अंतरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवाय हविषा विधेम। तारे रवि चंद्रादिक रच कर निज प्रकाश चमकाया है। धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख लखाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक तेरा ही हम ध्यान करें। शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करें। ओम प्रजापतेन त्वदेतारण्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरयेणाम्। तुझसे बढ़ना कोई जग में सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो विश्व का तूने साज सजाया है। हेतु रहित अनुराग दीजिए यही भक्त को भाया है। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा।
यत्र देवा अमृतमानसानास्तृतीयेऽध्यामन्यध्यैरयन्त तू गृह प्रजेशवितो है पाप पुण्य फलदाता है तू ही सखा बंधु मम तू ही तुझसे ही सब नाता है भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है तू है अज अद्वितीय महाप्रभु सर्वकाल का जाता है। ओम अग्नेन यसुपथाराय अस्मान् विश्वानि देवा वयुनानि विद्वान् यूयोदस्मजुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नाम उक्तिं विधीम तो ही स्वयं प्रकाश रूप प्रभु सबका सिरजनहार तुम्ही रसना निस दिन रटे तुम्ही को मन में बसना सदा तुम्ही अज्ञान से हमें बचाते रहना हरदम दया निधान अपने भक्त जनों को भगवन दीजिए यही विशद वरदान अपने भक्त जनों को भगवन दीजिए यही विशद वरदान। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। हमने गत दिवसों में यज्ञ के पात्रों के विषय में और गायत्री महामंत्र विषय में और ब्रह्म यज्ञ विषय में चर्चाएं की। आज हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना के मंत्रों का हमने गुणगान किया, कवित रूप में गायन किया। स्तुति क्या है कि उस परमपिता परमात्मा के गुणों का गुणगान। वो निराकार है, अजन्मा है, अनंत है, निर्विकार है, अनादि है, अनुपम है, सर्वाधार है, सृष्टि करता है, सृष्टि नियंता है। इस तरह से जो उसके अंदर गुण हैं, उन गुणों का गुणगान करना, चिंतन करना, ये स्तुति कहलाती है। प्रार्थना पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद जो सक्षम है, जो हमारे से ज़्यादा संपन्न है, हमारे से ज़्यादा शक्तिशाली है, हम उससे याचना करते हैं, मांगते हैं। तो परमपिता परमात्मा सृष्टि का नियंता है, कर्ता धर्ता है, सर्वशक्तिमान है और सृष्टि का संचालन करता है। इसलिए उससे बड़ी शक्ति किसी भी क्षेत्र में नहीं हो सकती। इसलिए जो कुछ भी मांगते हैं हम उस परमपिता परमात्मा से मांगते हैं, याचना करते हैं। उपासना, उप आसन अर्थात आसन को समीप लगाना। परमपिता परमात्मा निराकार है, तो उसके पास में आसन कैसे लगाया जाए? उसके पास में आसन लगाने के लिए हमें अपने इंद्रियों का निग्रह करना होगा, उनको अंतर्मुखी करना होगा और हृदय के अंदर उस आत्मा और परमात्मा दोनों का स्थान बताया है। वैसे तो परमात्मा हर जगह विद्यमान है, परंतु जहाँ मिलने वाला होगा वहीं मिलाप हो सकता है। इसलिए परमात्मा का आसन, परमात्मा के पास आसन अर्थात हृदय में उसका चिंतन हर वक्त करते रहना, उसको हर जगह विद्यमान मानना, उसकी सत्ता का चिंतन करना, उसके निराकार स्वरूप का, अनादि स्वरूप का और सत चित आनंद रूप का हम चिंतन करते रहें।
और उसको अपने सन्निकटता का आभास करे, ये उपासना है। किसी ने ऋषि दयानंद जी से पूछा कि स्वामी जी, जब हम जो जैसा करते हैं वैसा ही मिलना है, तो फिर परमात्मा के गुणगान करने से, उससे प्रार्थना करने से, क्योंकि हम कर्म कर रहे हैं उसका तो मिलना है ही, फिर क्यों व्यर्थ में हम उसकी प्रार्थना उपासना करें, क्यों समय गवाएं। तो स्वामी जी ने कहा कि वो तो ठीक है कि जो हम करते हैं उसी का फल मिलता है, तो ये भी तो हमारा कर्म है कि हम उस परमपिता परमात्मा का गुणगान कर रहे होते हैं, उसका चिंतन कर रहे होते हैं। तो उस चिंतन में, उस गुणगान में हमें एक ताकत मिलती है, एक सामर्थ्य हमारे अंदर पैदा होता है, एक आत्मिक बल का उद्गम होता है, आत्मिक बल प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कितने से बड़ा पहाड़ से भी बड़ा दुख अगर जीवन में आ जाता है, तो जो ईश्वर उपासक है वो उसको तुच्छ मानता है, उसको दुख के रूप में लेता ही नहीं। और जब हमारे पास इतना आत्मिक बल होगा कि हम बड़े से बड़े कष्ट को सहन कर पाएंगे, तो दुख काहे को होगा। इसलिए उस परमपिता परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, उसकी शक्तियों को जानना, उसके अनुरूप वेद मार्ग पर चलना, उसकी बातों का चिंतन करना, उसके गुणों का गुणगान करना, ये हमें एक शक्ति प्रदान करता है, एक हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। और वही सामर्थ्य होता है जिसके पास आत्मिक बल होता है, वो शारीरिक बल वाले को पछाड़ देता है। हम समाज में अनेकों उदाहरण देखते हैं कि एक व्यक्ति पूरे सिस्टम को अपने अनुकूल कर लेता है। ऋषि दयानंद को लगाइए, अकेला निकला और अनेकों बाधाओं को पार करते हुए और अपना जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त ज्ञान था उसका विस्तार किया। अनेकों बाधाएं आई, परंतु कभी उन्होंने उसको महसूस नहीं किया, क्योंकि आत्मिक बल था, वो ईश्वर भक्त थे। ऐसे ही शारीरिक रूप से देखें तो लाल बहादुर शास्त्री जी 50 किलो वजन भी नहीं था, परंतु अमेरिका जितने शक्तिशाली राष्ट्र के सामने उन्होंने अपने मस्तिष्क को झुकने नहीं दिया। ये उसके आत्मिक बल का प्रमाण है। तो ईश्वर भक्त इतना सक्षम होता है, इतना आत्मिक बल होता है कि उसके संसार की कोई भी बाधाएं, दुविधाएं उसको रोक नहीं सकती, उसको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती, उसको दबा नहीं सकती, कुचल नहीं सकती। तो ये ईश्वर उपासना का परिणाम है, फल है। और वो परमपिता परमात्मा न्यायकारी है। हम सोचते हैं कि मन तो लगा नहीं, पता नहीं इसका फल मिलेगा कि नहीं, परंतु जो ही हमने कदम बढ़ाया है उसका परिणाम अवश्य मिलता है, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा न्यायकारी है, दयालु है। और उसके न्याय की व्यवस्था को हम अविश्वास में कभी नहीं ले सकते। जब हमें किसी ओर चलना है तो एक एक कदम से ही आगे बढ़ा जाता है, और उस एक कदम का परिणाम ये होता है कि हम उसकी सन्निकटता धीरे धीरे करके प्राप्त कर लेते हैं, मंजिल को पा लेते हैं। परंतु जब कदमों को रखेंगे ही नहीं तो मंजिल मिल नहीं सकती। इसलिए आज हमने परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की कि तू सर्वशक्तिशाली है, सर्वनियंता है, तो प्रभु जो मेरे अंदर दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, दुख हैं, उनसे छुड़ा करके जो संसार के कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव हैं वो प्रभु हमें प्राप्त कराइए।
क्योंकि इस सृष्टि का तारे रवि चंद्र आदि आपके ही इशारों पर चल रहे हैं, आपसे महान कोई नहीं है। इस प्रकार से उस परमपिता परमात्मा की हमने स्तुति प्रार्थना की, उससे याचना की, उससे मांगा, उसके सन्निकटता का अनुभव किया। कल हम देवयज्ञ के विषय में चर्चा करेंगे। आप सब भी उस व्यवस्था से जुड़ें जो हमारी ऋषि मुनियों द्वारा या ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। हमारी संस्कृति महान संस्कृति है और उस संस्कृति से जुड़ करके ही हम सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ आप सबका धन्यवाद। ओम शांति।